हेलो गाइस, एपिसोड 28 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि काइपा जो कि अब दाजिया से वापस आ गई होती है बीस्ट क्लान, तो लीजियोंग को कहती है कि लीजियोंग मुझे नींद आई है, क्यों ना तुम मुझे आज कुछ स्टोरी सुनाओ। तो वो कहता है कि किस तरह की स्टोरी। वो कहती है कि लास्ट टाइम जो स्टोरी तुम मुझे सुना रहे थे, तो वो कहता है कि वो स्टोरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो वो कहती है कि तुम मुझे अपने चाइल्डहुड की कोई स्टोरी सुनाओ। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो उसको अपने चाइल्डहुड की स्टोरी सुनाता है और वो कहता है कि एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मेरी बर्थडे थी, तो मैं अपनी बर्थडे से भागकर बीस्ट क्लान की जो वॉल है वहाँ पर चला गया था और पूरे इंटायर बीस्ट क्लान को देखा था मैंने वहाँ से। तो काइपा कहती है मुझे नहीं लगता था कि तुम भी ऐसे करते होगे। फिर वो उसको भी स्टोरी सुना रहा था कि वहीं पर काइपा की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है कि जो कहता है कि अपनी वुमेन को कि हमारे पास ड्राइविंग सोल पिल तैयार हो गई हैं, अब इस बार हम विलेज के लोगों के बजाय कोई पैलेस के लोगों पर इसको ट्राई करेंगे। और वो कहती है कि जाकर पैलेस के कुछ लोग को कैप्चर करके लाओ। यहाँ पर दिखाया जाता है होंगजियो को और उसकी फ्रेंड को, जो कि ऑलरेडी जो बाजार जाती हैं और कुछ चीज़ें खरीदने जाती हैं। वहीं पर वो कैंडी पूछ रही होती हैं, तो उसकी फ्रेंड को लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। तो होंगजियो को कहती है कि तुम बहुत टेंस हो। फिर वो अभी कुछ खरीद रही होती है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कोई भी इधर से दौड़ कर गया, तो वो उसके पीछे जाने लगती है कि वहीं पर हाईतैंग उस पर हमला करते हैं और उसको बेहोश कर देती है। होंगजियो उसके पीछे आती है और कहती है कि अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो वहीं पर उस पर दूसरी जो विमेन होती है वो उस पर अटैक करती है और उसको भी जो है पाउडर देकर उसको बेहोश कर देती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो होंगजियो और दूसरी जो मिलिट्री सोल्जर ऑफिसर होती है उनको लेकर पॉइजन मास्टर के पास आते हैं। तो वहीं पर पॉइजन मास्टर कहता है हम इन पर ये पिल्स ट्राई करते हैं। 2 पिल्स उनको खिलाते हैं तो वो फ़ौरन उसके ऑर्डर्स को ओबे करना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि जाओ विलेज से मेरे लिए कुछ वेपन्स इकट्ठे करके लाओ, और ये कहकर उन दोनों को भेज देता है। यहाँ पर ल्यूजुन कुइमुलांग के पास आता है और कहता है कि योर मैजेस्टी, अब आपको और काइपा एक साथ हो गए हैं, तो आप कोशिश करें कि उनसे वो हॉली पर्ल तलाश करें। वो कहता है कि मैं हॉली पर्ल के बजाय उसको एक दफ़ा सच्चा प्यार देना चाहता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है कि काइपा जो कि उठती है और कहती है कि लीजियोंग कहाँ गया। कहती है कि ये कितना बुरा है, मुझे अकेले ही रात को छोड़कर चला गया है। फिर बाहर से लीजियोंग आता है तो काइपा कहती है कि मैं अभी तक उठी नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि लीजियोंग चला तो नहीं गया। भागकर दरवाजे पर आती है तो देखती है कि लीजियोंग खड़ा होता है। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे कल रात क्यों अकेले छोड़ा। वो कहती है कि तुम सो रही थी तो मैंने कहा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। फिर वो कहती है कि अच्छा बताओ क्या है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास आज रात फ्री टाइम हो। तो वो कहती है मेरा शेड्यूल बिजी है, शायद मेरे पास टाइम ना हो। तो वो कहता है कि लेकिन ठीक है चलो मैं चलता हूँ। फिर वो जाने लगता है तो काइपा उसको कहती है मे भी मैं कुछ टाइम निकालो, तुम बताओ तुमने कहाँ जाना है। वो कहता है कि आज रात लैंटर्न फेस्टिवल है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँ क्योंकि सारी फैमिलीज़ वहाँ पर आती हैं। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, तो मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हो। वो कहता है हाँ। फिर काइपा कहती है कि अगर वहाँ का मंजर अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ लाजमी जाऊँगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी से चला जाता है। तो काइपा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि होंगजियो और जो दूसरी चीफ मिनिस्टर होती है मिलिट्री की, वो दोनों वहीं पर वेपन्स लेकर आ जाती हैं। तो जो वीमेन होती है मिस्टीरियस पर्सन की, वो उसको बताती है कि ऑर्डिनरी पीपल की तरह बाजार गई और वहाँ से इन्हें वेपन खरीदे और डबल कीमत में खरीदे। वो कहता है कि आखिरकार मेरे 5 सालों की मेहनत रंग लाई है। फिर वो कहता है कि अब इनका एक और काम है, इनको यही पिल्स दो और ये पैलेस में जाकर सबको खिलाएं और डेली रूटीन में उनकी जो फूड है उसके अंदर इंक्लूड करें, और ये देख कहकर उनको भेज देता है। इधर पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी विमेन से कहता है कि मैं आज ही को वापस पैलेस भेजूंगा। तो वो कहती है कि क्या उसका टाइम आ गया है। तो वो कहता है कि हाँ इसका टाइम आ गया। वो कहता है कि तुम हमें कुछ देर के लिए प्राइवेसी दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो उसके पास जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि क्या तुम अभी भी कुइमुलांग को लाइक करती हो। तो वो कहती है कि अगर वो मेरी बात सुनेगा तो मुझे उम्मीद है कि क्या आप उसको माफ़ कर देंगे। तो वो कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसके पास एक क्वीन है, लेकिन वो कहती है कि वो दाजिया से है, यहाँ से नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कुइमुलांग उसको लाइक करेगा। लेकिन अगर कुइमुलांग ने मेरी बात ना मानी और मैं फेल हो गई तो मैं फिर उसके साथ ब्रेकअप कर लूँगी। तो वो कहता है ठीक है, और ये कहकर कहता है कि तुम्हें मैं पैलेस भेजता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है काइपा को जो कि जो कुइमुलांग ने उसको नेकलेस दिया होता है, वो उसको देकर कह रही होती है कि अगर तुम इस बार रियली गिल्टी फील करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, और अगर वहाँ का लुक अच्छा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर तुम पर थोड़ी मर्सी शो करूँगी। तो यही कुइमुलांग सारा कुछ सुन रहा होता है। फिर वो कहती है कि लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओगे तो मैं भी अपनी तरफ से तुम्हारे साथ अच्छा रवैया रखूँगी। फिर वो कहती है कि मैं इस नेकलेस को पहन लूँ। फिर वो कहती है कि नहीं, अगर उसको पता चल गया तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसको नेकलेस को वहीं पर रख देती है। दूसरी तरफ कुइमुलांग को दिखाया जाता है कि वो काइपा की एक आर्टिफिशियल कॉपी बनाता है और फिर उसके सामने प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं काइपा को किस तरह सॉरी करूँ। वो 1-2 बार प्रैक्टिस करता है, कहता है कि अभी ठीक नहीं हो रहा होता
होता। यहाँ पर जनरल मा और चुनर को दिखाया जाता है कि जो अपने किचन में खड़े होकर बातें कर रहे थे कि वहीं पर होंगज़ू कुछ केक्स लेकर आ जाती है जिसके अंदर उसने सोल ड्राइविंग पिल शामिल की होती। तो वो कहती है कि क्या तुम दोनों ये खाना चाहोगे? तो चुनर कहती है मुझे एलर्जिक है। तो जनरल मा कहता है कि मैं भी ये नहीं खाऊंगा। तो होंगज़ू फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। तो चुनर कहती है आज इसको क्या? वो कहता है कि इसको छोड़ दो। जनरल मा कहता है कि मैं आज अपने रिलेशन को ऑफिशियल बनाना चाहता हूँ और कुई मुलांग से इस बारे में बात करूँगा। वो कहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी है। वो कहता है कि दाजिया में हर 15th को जो कपल्स होते हैं वो अपने रिलेशन को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। फिर जनरल मा चुनर से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? तो वो कहती है कि हाँ। और फिर ये कहकर वो दोनों खुशी से हंसने और मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि रात के टाइम जो लैंटर्न फेस्टिवल होता है वहीं पर काइपा और जो कुई मुलांग होते हैं वो आए हुए होते हैं। तो काइपा कहती है कि मैं विश करती हूँ कि मेरी जितने भी पीपल हैं जिनसे मैं लव करती हूँ, मेरे मदर फादर सब हमेशा पीस और जॉय में रहें। यही कहकर वो भी खुशी से पीछे मुड़ते हैं कि वहीं पर सू ही आ जाती है और उसको देखकर ल्यूजन कहता है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। ये कहकर वो पेरिस में आ जाते हैं। वहाँ पर वो कहती है कि 5 साल पहले मैंने आपको बचाया था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें कोई रिवार्ड चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो काइपा कहती है क्या ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है? फिर सू काइपा को देखकर कहती है कि मैंने सुना है कि बीस्ट क्लान में एक न्यू क्वीन आई है कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो कहती है मैं आपकी प्रिटीएस्ट को एडमायर करती हूँ। और फिर कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छी क्वीन होंगी। तो वो कहती है कि मुझे प्रिटी गर्ल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर काइपा सोच रही होती है कि ये लाजमी कोई ईवल इंटेंशंस लेकर आई हुई है। फिर कुई मुलांग उसको कहता है कि तुमने जो चाहिए वो मुझे कह दो। तो वो कहती है कि मैंने प्राइवेट आपको कुछ कहना है। तो फिर वो कहता है कि काइपा और मैं एक ही हैं, तुम उसके सामने जो कहना चाहते हो कह दो। फिर काइपा कहती है तुमने जो कहना है मैं यहाँ से चली जाती, वैसे भी मुझे नींद आई है। तो वो कुई मुलांग से कहती है मैंने 5 साल पहले जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं कि तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से किया। वो कहती है मैंने इसलिए किया कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले भी बताया था कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो कहता है कि ल्यूजन इसको ले जाओ रेस्ट रूम में। तो वो दिल में कहती है कि तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा जो कुछ तुम्हें मेरे साथ कर रहे हो। फिर काइपा इंपीरियल किचन में चुनर के पास आती है और चुनर से इसके बारे में डिटेल पूछ रही होती है। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है कि वहीं पर फिर होंगज़ू उनको देख रही होती है और अपनी फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि मैं फेल होगी। तो वो कहती है मैं भी फेल होगी। फिर वो कहती है कि हम अदर चांसेस तलाश करेंगे। यहाँ पर काइपा कहती है अच्छा तो ये बात थी कि वो इसकी जो थी वो राइट हैंड थी और उसने एक दफ़ा कुई मुलांग की जान भी बचाई थी। तो वो कहती क्या कुई मुलांग उसको चाहता था? वो कहती कि नहीं, योर मैजेस्टी के अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। एल्डर्स ने कहा भी था कि ये क्वीन होगी लेकिन वो उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो कहती है कि सू जो थी वो मुसलसल योर मैजेस्टी के ऊपर उसकी नज़र थी। तो काइपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है कि जो जिंगमुहान के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम किस तरह कुई मुलांग पर हमला करोगे? वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने सारे सीक्रेट बता दिए लेकिन अब तुम्हारी बारी। वो उसको सोल ड्राइविंग पिल दिखाते हुए कहता है कि ये वो पिल है जो मैं लोगों को दूंगा तो मेरे अंडर हो जाएंगे और इस तरह पूरा बीस्ट क्लान मेरे अंडर हो जाएगा, तो फिर हम कुई मुलांग को डिफीट दे देंगे। फिर वो कहता है ये क्या बुरी चीज़ है? फिर वो कहता है लेकिन हम कुई मुलांग को कैसे डिफीट देंगे? वो कहता है कि हम उसको किल कर देंगे। वो कहता है क्या? और वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें वहाँ का किंग बना दूंगा और सारा पैलेस तुम्हारे अंडर हो जाएगा। यहाँ पर सू को दिखाया जाता है जो कि अपनी जो जितनी भी वहाँ की मेड्स होती हैं उनको कहती है कि यहाँ पर एक चुनर होती थी तो मुझे उससे काम है। वो कहती है कि आजकल चुनर गॉसिप लिस्ट में उसका शुमार होता है। तो उसने ये कुछ लिस्ट तैयार की, वो उसको दिखाती है तो वो देखती है कि उसमें लिखा होता है कि काइपा वापस आ गई है और दूसरी तरफ से सू भी वापस आ गई। अब देखते हैं कि ये लव ट्रायंगल कहाँ जाकर ख़त्म होता है। तो फिर जो उनकी सीनियर थी वो उसको गुस्से से देखती है और कहती है कि मिसू आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहती है कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। फिर वो गुस्से से देख रही होती है। दूसरी तरफ वो हुदाई के पास जाती है। हुदाई जो कि बैठी होती है तो उसको कहती है कि सू तुम कब वापस आई? तो वो कहती है कि मुझे मालूम है मैं डिप्टी कमांडर नहीं हूँ, तुम मेरे बाद डिप्टी कमांडर थी। तो वो कहती है कि अगर आप ये अपनी प्लेस वापस लेना चाहते हो तो हमारे अंदर एक फेयर कंपटीशन हो सकता है। वो कहती है कि 5 साल पहले मैंने जो भी खोया मैं नहीं चाहती कि वापस लूँ। वो कहती है कि तुम्हारा एक सीक्रेट है कि जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पिल्स तैयार की हैं, लेकिन अगर तुम काइपा के बजाय मेरा साथ दोगी तो रेस्ट ऑफ लाइफ तक मैं तुम्हें ये पिल्स देती रहूँगी। तो फिर वो कहती है काइपा की साइड। फिर दूसरी तरफ काइपा को दिखाया जाता है कि जो वाइन पी रही होती है कहती है कि मेरी मदर्स कहती थी कि एक ब्यूटीफुल फेस के पीछे हमेशा एक ईवल इंटेंशंस होती हैं। वो कहती है मैं देखती हूँ कि इस बार तुम्हारा प्लॉट क्या है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कुई मुलांग को कि जो अपने चैम्बर में होता है वहीं ल्यूजन आता है। वो कहता है कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं है, आखिर आप हॉली बर्ड पहले लेना चाहते हैं या काइपा को कि मोहब्बत को पहले हासिल करना चाहते हैं? वो कहता है कि ल्यूजन तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मैंने किस तरह तुम्हें सेव किया था। वो कहता है कि मुझे मालूम है, मैंने पहली दफ़ा आपका जब फेस देखा तो आपको मुझे मार देना चाहिए था। वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता था कि पहले तुम्हें बचाऊँ और फिर तुम्हें मार दूँ।
वो कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैंने जब से किंग बना मैंने ये हुड पहना है और किसी ने भी मेरी आइडेंटिटी नहीं देखी सिवाय तुम्हारे और काइपा के। वो कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारी सेव की लाइफ, इस तरह काइपा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और अगर उसके पास हॉली पर्ल नहीं भी है तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी पहली मोहब्बत रहूँ। वो कहता है कि हमारा ये रिलेशन इस हॉली पर्ल से कहीं गुना ज़्यादा आ गया। तो वो कहता है कि अब मुझे समझ आ गई है। वो कहता है कि इसलिए मैं नहीं चाहता कि हॉली पर्ल हमारे रिलेशन के दरमियान कोई रुकावट बन जाए, और ये कहकर चला जाता। फिर उसी मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है जो खाने में कुछ मिक्स करने लगती है कि वहीं से चुनर आ जाती है। तो वो कहती है कि हुदाई ने मुझे कहा था कि कुछ सूप ले आओ। तो वो कहती है कि लेकिन आज तो सूप नहीं बना। फिर वो कहती है मैं किसी दिन और आऊँगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि काइपा को कि जो चुनर के पास आती है और चुनर से कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कि सब सू के बारे में बात करे। वो कहती है कि सू ने सबके साथ फ्रेंडशिप कर ली है। तो फिर वो कहती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है, मस्ट किसके अंदर कोई ना कोई इवल इंटेंशन होगी। फिर वो वहाँ से जा रही होती है क्योंकि 2 मिनट जा रही होती है। वो कहती है कि सू और मेजेस्टी को इतना ज़्यादा चाहती है और उससे लव करती है, लेकिन योर हाइनेस बीच में आकर एक उनकी दीवार बन गई है। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है चुनर क्या तुमने ये किया। वो कहती है बस मेरा काम तो गॉसिप करना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस लिस्ट में कभी आप ऊपर आ जाएं और कभी आप नीचे। फिर चुनर काइपा को बताती है कि वो बाई के पास भी गई थी लेकिन बाई ने उसको इग्नोर कर दिया। तो वो भी ये बात करके जा रहे थे कि वहीं से हुदाई आती है। तो हुदाई से वो बात करने लगती है। हुदाई कहती है कि तुमने जो कुछ किया मुझे सू ने बता दिया, और ये कहकर उसको इग्नोर करके चली जाती है। वो कहती है कि अगर अब ये गेम शुरू हो ही गई है तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह डन करूँगी, और ये कहकर वो अंदर जाती है। तो वहाँ पर सू पहले से मौजूद होती है, और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है।